जनता जब मारना शुरू करती है ना, जनता से ताकतवर कोई नहीं होता। जनता जिस दिन समझ लेगी कि हटाना है, तो फिर आपने श्रीलंका में देखा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भागता हुआ नजर आया। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात में शिक्षा की सबसे बड़ी दुर्गति है। गुजरात में 18 साल की लड़की मिलेगी, वो आप पूछेंगे तो पढ़ी लिखी लड़की ना होगी। वाह मोदी जी वाह। नहीं यार, आप अपने मन का कहानी बना रहे हो क्या? नहीं, गुजरात के गांव में घूमिए, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत के ही शहरों में मत रहिए, उनमें भी गांव है, गांव में घूमिए। बल्कि यूपी का मजदूर है अगर वहाँ गुजरात में, वो 2 टाइम भोजन करता है। गुजरात का मजदूर होगा वो केवल 1 टाइम भोजन करता है। इतनी गरीबी है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तो इतनी अशिक्षा है। अरे गुजरात में इतने सब गुजराती पैसे रुपए सब लोग व्यापारी तो हल्के गंगा का नाम है आप? देखिए, गुजरात में जो संपन्न है वो पटेल है, ठीक? अभी पटेल? हाँ, मैं भी पटेल हूँ। तो जो संपन्न है वो पटेल है, लेकिन वहाँ गडरिया के बारे में जो भरवाड़ है, मालधारी है, उसको देखिए। वहाँ जो है छोटी छोटी कोली है, उसको देखिए। बाकी इन जातियों को देखिए तो उनके बीच में कोई संपन्नता नहीं। और यही कारण है, देखिए कि वो जितनी जातियां हैं, वहाँ के पटेल को, वहाँ के ब्राह्मण को, वहाँ की बनिया को गाली देते हुए मिलेंगे। सामने तो कहेंगे ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही वो हटेंगे तब वो असलियत बताना शुरू लेकिन करेंगे। गुजरात में बीजेपी को इतनी सीटें मिलती हैं, अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, सब सीटें पीछे भी मिली थी। लोग सीट जीतने का विकास से और व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता। जो अच्छा रणनीतिकार होता है, जो वोट लेने में माहिर होता है, वोट को खींचने में, वोट को लूटने में, मतलब सारे हथकंडे अपनाता है, वो चुनाव जीत जाता है। यह देश बदल रहा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े माफिया है, वो भी चुनाव जीत जाते हैं, होता है ना। तो चुनाव जीतना अलग बात है, विकास से चुनाव नहीं जीते जाते, ये यथार्थ है। आज तो जनता 99% जनता का चुनाव से कोई मतलब ही नहीं। वो लोग ये कहते हैं, आम जनता से पूछे तो कहेंगे जीतेगा हारेगा वही पैसे वाला, हम लोग का कोई मतलब नहीं। तो आज भारत में लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र का बलात्कार होता है, यह सच्चाई है। कोई भी आदमी जनता की शिक्षा के बारे में बात नहीं करता है, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करता, ये सच्चाई है। ये किसी एक राज्य की बात नहीं, हर राज्य की, हर जिले की। आपको कुछ कहना है? अरे आप बोलना है तो बोलिए, नहीं तो यहाँ प्रवक्ता लेके चल रहे एक आदमी। अभी देश में चुनाव हो रहा है, हम सभी राज्यों में जाते हैं, जैसे यूपी है ना, गुजरात में भी गांव-गांव, ये दिल्ली में भी, यहाँ की भी, ये दिल्ली के एक गांव में, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ, इन भी गांव में हमने काम किया है, यहाँ भी गया हूँ। और अभी बिहार है। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, पता नहीं कितना किया कितना नहीं, लेकिन आपने कहाँ की सरकारी शिक्षा को बेहतर पाया, कहाँ की बदहाल पाया? देखे, पूरे देश में जो सबसे बेहतर सरकारी शिक्षा है वो है सिक्किम की, ये सबसे बेहतर शिक्षा है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनमें शिक्षा सही है। उसके बाद ये जो हिंदी भाषी बेल्ट है, हिंदी भाषी बेल्ट में जो शिक्षा है सरकारी सही है, वो दिल्ली की, केवल और केवल दिल्ली। बाकी चाहे यूपी। केजरीवाल के समय में हुई है कि पहले से? हाँ, ये जब से आम आदमी पार्टी आई तभी से। अभी उसी के? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी में कभी नहीं जुड़ा था, आज भी नहीं जुड़ा हूँ, और हम यहाँ के वोटर भी नहीं रहे, हमने कभी वोट भी नहीं दिया, कभी